कूष्माण्डायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 कूष्माण्डायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं
नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्माण्डायै 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 नमः। नमस्कार फ्रेंड्स, इस रात्रि ध्यान में नवरात्र के चतुर्थी दिन चौथे दिन हम कूष्मांडा माँ के साथ जुड़ने जा रहे हैं और कितने अच्छे से हम सब अपनी स्त्री तत्व को जगा रहे हैं। आज कूष्मांडा माँ की शक्तियों को हम अपने अंदर जागृत करेंगे। कूष्मांडा माँ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः के साथ जुड़ चुकी हैं, तो हम पूरी तरह से कूष्मांडा माँ की ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और पूरी तरह से समर्पित कर देंगे खुद को कूष्मांडा माँ के पास। हम और कूष्मांडा माँ, कोई तीसरा नहीं है, और पूरी तरह से कूष्मांडा माँ की शक्तियों को अपने अंदर जागृत करने की कोशिश करेंगे। तो सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे। सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे। सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे।
पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डाशुभदास्तु मे सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डाशुभदास्तु मे सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डाशुभदास्तु मे या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः माँ को नमस्कार करते हुए माँ हमारे अनाहत चक्र में इस चौथे दिन में भक्त साधक योगी ध्यानी का मन पूरी तरह से अनाहत चक्र में आ चुका है। हम अपने इन पिछले 3 दिनों में अपने अंदर के तमो गुणों को नाश करके अपने अंदर की सभी शक्तियों को, माँ शैलपुत्री की शक्तियों को, माँ ब्रह्मचारिणी की शक्तियों को और माँ चंद्र घंटा की शक्तियों को स्थिरता को लेते हुए तप, त्याग और वैराग्य, सदाचार और अपनी रचनात्मकता को समझते हुए, अपनी सृजनात्मकता को जानते हुए हम धीरे धीरे अपनी उस मणि के साथ जुड़े जो हमारे मणिपुरा चक्र में माँ पद्मिनी संभाल रही है।
माँ चंद्र घंटा ने यहाँ पर हमारे हर तरह के नकारात्मक बिलीफ सिस्टम को तोड़ा, जिसमें हम कितनी नकारात्मक बिलीफ सिस्टम में अब तक फंसे हुए थे। और आज हम अपने हृदय के द्वार पूर्ण रूप से खोल देंगे और हमारे हृदय में कोई भी नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक विचार किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी संबंधी के प्रति, किसी नॉन लिविंग चीज के प्रति, किसी जीव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे के प्रति या प्रकृति की किसी भी चीज के प्रति हमारे इस अनाहत में कहीं भी किसी भी विषय के कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें रोक रही है, तो आज माँ कूष्मांडा जिस तरह से शुंभ निशुंभ को अपने अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा पूरी तरह से पराजित कर देती हैं और हमारे अंदर के जितने भी शुंभ निशुंभ धूम्रलोचन जैसे राक्षस हैं, वो सब हमें बार बार प्रताड़ित करने के लिए, हमारी शक्तियों को हीन करने के लिए और हमें हीन करने के लिए आते ही रहेंगे। वो उनका काम है और हमारा काम अपनी ऊर्जा के स्तर को और अधिक बढ़ाते रहना, उठाते रहना और हमारा ऊर्जा का स्तर, हमारा प्रकाश हमारे अंदर इतना अधिक प्रकाश बना लेना, अपने हृदय को इतना अधिक खोल देना हर चीज के लिए, वो रिसीविंग और गिविंग, लेना और देना दोनों के लिए खोलना है हमें। ये अनाहत पूरी तरह से, ये अनाहत जब खुलता है, आपकी सही चीजों पर दान करने की क्षमता और शक्ति भी खुल जाती है। आपको आपकी अंतर आत्मा के द्वारा यह ज्ञान मिलने लगता है कि मुझे अपने धन का प्रयोग कहाँ और किस तरह के दान में करना है। अपनी उन सब शक्तियों को के लिए हम आज ये अनाहत खोलेंगे। ज्ञान लेने के लिए भी और ज्ञान देने के लिए भी हमारे अंदर जो भी शक्तियां जागृत हो रही हैं, उसमें हम पूरी तरह से अपने हृदय को खुलता हुआ महसूस करेंगे और माँ कूष्मांडा अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ हमारे अंदर बैठे चंड मुंड शुंभ निशुंभ धूम्रलोचन जैसे राक्षसों को ढूंढ ढूंढ कर उनका वध कर रही हैं, चाहे उनके पास कितनी ही शक्तियां क्यों ना। उनको उनकी उन सब शक्तियों के साथ पराजित करने की क्षमता है माँ कूष्मांडा में। एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसा तेज कूष्मांडा माँ के अंदर और हमारे अंदर की उन शक्तियों की पहचान भी करवा रही हैं कि तुम कितने अधिक
शक्तिशाली हो। अपने आप में तुम्हारे पास कितनी शक्तियां हैं, उन्हें पहचानो। अपने हृदय के ये द्वार खोल दो इन सब के लिए। और हम अपने हृदय के इन द्वारों को बंद करके बैठ जाते हैं। हमारे हृदय के द्वार पूर्ण रूप से खुलते हुए महसूस करेंगे हम। या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। देखें अपने अंदर, अपने हृदय में प्रवेश करें। आपका हृदय आपसे बात करना चाहता है। पूरी तरह से अपने हृदय में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएं और अपने हृदय से आज आप बात करेंगे कि क्या चाहता है, कहाँ इसने खुद को रोका हुआ है, कौन सी शक्ति है जो उसे रोक रही है। पूरी तरह से इस ड्रम के साथ कनेक्ट होते जाएं और अपने हृदय में प्रवेश करते जाएं। कहाँ कहाँ आप रुक रहे हैं, कौन सी शक्तियां हैं जो आपके हृदय के द्वार बंद किए हुए हैं। आपके हृदय के द्वार ही आपको आपके स्त्री तत्व के पास लेकर जाएंगे। कहाँ हमने अपने हृदय का द्वार बंद किया है, अपने हृदय में प्रवेश करते जाएं, करते जाएं। कौन सी परिस्थितियां आपको दिख रही हैं जहां आपके हृदय के द्वार बंद हो रहे हैं, जहां आपने अपनी लेने की शक्ति को बंद कर दिया है, केवल दे रहे हैं, या देने की शक्ति को बंद कर दिया है, केवल ले रहे हैं। प्रकृति लेना और देना दोनों जानती है और हमारे अंदर की स्त्री तत्व हमारी प्रकृति ही है। हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं इस प्रकृति से? हमारे रास्ते कहाँ बंद हो रहे हैं? और अंदर देखें, गहराई में जाकर अपने हृदय की अपने हृदय की गहराई में झांकें।
आपके सामने बहुत सी परिस्थितियां दिख रही हैं जहां जहां आपने अपनी गिविंग और रिसीविंग को रोका हुआ है। वो गिविंग और रिसीविंग प्यार की भी है। हम प्यार क्यों नहीं ले पा रहे हैं अपना? क्योंकि हमने अपने साथ ही प्यार करना बंद तो नहीं कर दिया। सिर्फ दूसरों से प्यार लेने की उम्मीद ही तो नहीं कर रहे। हम खुद का कितना ध्यान रख पा रहे हैं? कितनी बार हम स्पेशल अपने बारे में सोच पा रहे हैं? कहाँ जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है तो मुझे मदद नहीं मिल पाती है। मैंने उसे कहाँ रोका है? अपने हृदय की गहराइयों में जाते जाएं। हे माँ अंबिके, हे माँ कूष्मांडा, मुझे मेरे रास्ते कहाँ बंद हैं मुझे दिखाएं। मैं कहाँ नहीं ले पा रही हूँ, मुझे मार्गदर्शन दें। मैं दे क्यों नहीं पा रही हूँ, मेरे हृदय क्यों बंद है। मुझे मार्गदर्शन दे माँ, मुझे मार्गदर्शन दे। मेरे हृदय में जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी कारण हैं मेरी गिविंग और रिसीविंग को रोकने के, वो मुझे दिखाएं माँ, मुझे मार्गदर्शन दें। हे कूष्मांडा माँ, हे अंबिके, मुझे मार्गदर्शन दें। मार्गदर्शन दें। जो भी आपको पता चल रहा है इंट्यूशन के द्वारा, उसे ध्यान से समझें व देखें। देखें मास्टर्स। अपने अंदर बैठा हुआ वो वुंडेड फेमिनाइन देखें, वुंडेड मैस्कुलाइन देखें। कहाँ कहाँ वुंडेड है वो, कहाँ कहाँ पीड़ाओं को सहा है, जिसके कारण उन सब उम्मीदों को ही छोड़ दिया है, बोलना ही छोड़ दिया है। प्रकृति संतुलन मांग रही है, प्रकृति संतुलन चाह रही है। अगर उन सब परिस्थितियों को जानकर आंसू निकल रहे हैं तो निकल जाने दें। अपने हृदय को खोलने का केवल एक यही रास्ता है। खोल दें अपना हृदय पूरी तरह से। अपने अंदर बैठे हुए शुंभ निशुंभ को, चंड मुंड को बाहर निकाल दें, जो छिप कर बैठे हैं किसी कोने में। आप ही अपनी कूष्मांडा हैं। आपको ही अपने अंदर बैठे उस धूम्र लोचन का वध करना ही होगा। अपने हाथों में अस्त्रों शस्त्रों को लिए बैठी हैं। आज पूरी तरह से हम अपनी हर
ब्लॉक को, अपने हर कारण को जानेंगे। अब अपने अंदर इन परिस्थितियों को पूरी तरह से आप जान चुके हैं। अब आप अपनी उन परिस्थितियों को पूरी तरह से हील करेंगे। हील करने के लिए कूष्मांडा माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे कूष्मांडा माँ, हमारी इन सब रुकावटों को जो भी आपने हमें दिखाई हैं, इनको पूरी तरह से हील करने में हमारी मदद करें। और अब अपने अंदर बैठे उस बच्चे को देखें, जो बच्चा पूरी तरह से आपसे देखें, ये साउंड आपको पूरी तरह से हीलिंग की तरफ लेकर जा रही है। आप इस साउंड को पूरी तरह से फील करते जाएं। ये साउंड आपको हील कर रही है। आप अपने अंदर की सभी ब्लॉकेजेस को बाहर निकालकर अब अपने अंदर से सॉरी करते हुए और थैंक यू करते जाएं। हमें आज माँ ने वो सब दिखाया है कि कहाँ कहाँ हमने रास्तों को बंद किया है। अब माँ से प्रार्थना करें, हे कूष्मांडा माँ, हे अंबिका, हे काली, हे गुरु माँ, हम उस ज्ञान को अपने अंदर पालें जिसके कारण हमने इन सब रुकावटों को अपने अंदर लाया है, इन नकारात्मकताओं को अपने अंदर लाया है। और अपने ज्ञान के द्वारा ध्यान करके हम स्वयं के अंदर प्रकाश को ला पाएं और अपने हृदय को पूर्ण रूप से प्यार दे पाएं, स्वयं को प्यार कर पाएं, अपने दिल को खोल पाएं, देने के लिए भी लेने के लिए भी। हमें ब्रह्मांड से हम जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है। ब्रह्मांड से आती हुई विश्व प्राण ऊर्जा के साथ आपके पास ढेरों प्यार आ रहा है। अपने अंदर प्यार को लें और उसे बांटते जाएं, अपने कोशिकाओं के द्वारा
लेते जाएं अपने ब्रह्मरंध्र के द्वारा और बाहर छोड़ते जाएं अपनी जाती हुई सांस से, अपनी कोशिकाओं से बाहर की ओर। जब तक हम लेना और देना दोनों नहीं करेंगे तब तक ये प्रकृति असंतुलित रहेगी। हर तरह की समृद्धि ये ब्रह्मांड भेज रहा है। मुझे जिस भी संबंध की आवश्यकता है, प्यार की आवश्यकता है, ब्रह्मांड मेरे पास मेरे हर रिश्ते के माध्यम से मेरे पास प्यार भेज रहा है। और अपने हर रिश्ते से अपनी तरफ प्यार आता हुआ महसूस करें। महसूस करें पूरी तरह से हर रिश्ता आपका बहुत प्यार से भरा होता जा रहा है। आपको जिस रिश्ते से कभी प्यार आने की उम्मीद नहीं थी, वहां से भी प्यार आ रहा है। अगर कोई आपको छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है और उसके साथ भी आपका संबंध अच्छा नहीं था, वहां से भी प्यार आ रहा है। अपने अंदर भरते जाएं, हर तरफ से आते हुए उस प्यार को, ब्रह्मांड से आते हुए उस प्यार को, और उसे छोड़ना ना भूलें फ्रेंड्स। जब तक आप जो ले रहे हैं उसे बांटेंगे नहीं, वो आपके अंदर कभी भी बढ़ेगा नहीं। अब आपके पास ज्ञान आ रहा है, ब्रह्मांड से ज्ञान आपकी कोशिकाओं में भरा जा रहा है, आपके हृदय तक आप उसे ग्रहण कर पा रहे हैं। ज्ञान की समृद्धि आ रही है। आप जैसे ही आपने अपना हृदय खोला है, वैसे ही ये ब्रह्मांड आपकी तरफ सब कुछ भेज रहा है जिसकी भी आप अपने हृदय से कामना कर रहे हैं। और अब आप उस ज्ञान को भी अपने कोशिकाओं से बाहर फैलता हुआ महसूस करें कि आप उसे बांट भी रहे हैं। जो आपको मिल रहा है उसे आप बांट रहे हैं। ब्रह्मांड से आपकी तरफ आर्थिक समृद्धि आ रही है। आपका हृदय खुल चुका है। ब्रह्मांड आपको जितना भी चाहिए दे रहा है, जिस भी चीज के लिए चाहिए दे रहा है। देखें, आपके सभी काम बन रहे हैं। आपको जिस भी काम के लिए पैसे की आवश्यकता है, जहां भी आपको कमी महसूस हो रही थी धन के, आपके पास ब्रह्मांड की तरफ से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, भरपूर आ रहा है। अपनी हर इच्छा को सच होता हुआ पूरी तरह से अपनी आंखों से देखें मास्टर्स, कि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो रही है। जो भी आप चाह रहे थे वो पूर्ण हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। आपको जिस भी कार्य के लिए चाहिए था, आपको पास आर्थिक समृद्धि आ रही है। पर अब भूले नहीं इसे बांटना। जब तक आप बांटेंगे नहीं, तब तक आपके घर पर कुछ भी स्टे नहीं करेगा। अब आप उसे बाहर ज्ञान के प्रचार के लिए, पिरामिड के लिए, जहाँ भी उसकी जरूरत है, ज्ञान के लिए बांट रहे हैं आप उसे। ब्रह्मांड आपको दिए जा रहा है और आप उसे अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करके बांट रहे हैं। पूरी तरह से सब कुछ होता हुआ आप देख रहे हैं। जहाँ भी आपके रास्ते बंद थे, जो भी आपके कारण थे,
वो सब के सब खुलते जा रहे हैं। ये रैटल साउंड आपके उन सब जख्मों को भर रही है, आपके अंदर बैठे बच्चे को पूर्ण रूप से हील कर रही है। आपके अंदर एक हीलिंग की ऐसी ऊर्जा भरती जा रही है। जो भी जख्म आपके थे, इस ब्रह्मांड से आती हुई सब ऊर्जाएं आपको पूर्ण रूप से रिपेयर करती जा रही हैं। हर राक्षस हमसे डर कर भाग गया है। हमारे अंदर बैठा हर राक्षस हमसे डर कर भाग गया है। अगर सीता माता अकेली रावण की उस नगरी में जा सकती हैं, तो हम भी कमजोर नहीं हैं। हम में भी बहुत ताकत है। हम अपनी सभी ताकतों को जागृत करेंगे, पहचानेंगे और उन पर काम करेंगे। हम प्रकृति हैं और प्रकृति का पुरुष से मिलन होकर ही रहेगा। माँ कितनी भी चंचला क्यों ना हो, अपने उस पुरुष को पाकर माँ पूरी तरह से संतुलित ऊर्जा में आ जाती हैं। और हम भी अपने अंदर बैठी उस प्रकृति और पुरुष के मिलन को करके ही रहेंगे। अपने सभी अंदर बैठे राक्षसों को बाहर निकाल कर, हमारे अंदर बैठे सभी राक्षस बाहर निकालकर हम पूर्ण रूप से अपनी इन ऊर्जाओं को हील करते हुए अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपने स्तर को, अपनी ऊर्जाओं को पूरी तरह से बढ़ा लेंगे, बढ़ा लिया है। बहुत अच्छे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे। आप सब कितने प्यार से खुद को हील कर चुके हैं। आप सब अलग ऊर्जाओं के स्वामी बन चुके हैं। ऐसी ऊर्जाओं के स्वामी जो कि स्वयं देवी की ऊर्जाएं हैं। स्वयं देवी हमें जागृत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। माँ अंबिके, माँ कालिके और माँ कूष्मांडा के स्वरूप माँ पार्वती शक्ति स्वरूपा अपने सभी गुणों को और अपनी तरफ से सभी प्यार को हमारी तरफ भेज रही हैं। ऐसा प्यार जो इस ब्रह्मांड को, इस पूरी प्रकृति को चाहिए, इस समय जिसकी इस प्रकृति को जरूरत है। ऐसा प्यार माँ प्रकृति की तरफ से आ रहा है हमारे पास।
पूरी तरह से स्वयं से जुड़ जाएं। विदिता किल शास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शङ्कर देशिकमे शरणम् करुणावरुणालय पालय मां भवसागरदुःखविदूनहृदम् रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भव शङ्कर देशिकमे शरणम् भवता जनता सुहिता भविता निजबोध विचारण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेकविदं भव शङ्कर देशिकमे शरणम् भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोहमहाजलधिं भव शङ्कर देशिकमे शरणम् सुकृते धिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शन लालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भव शङ्कर देशिकमे शरणम् जगतीमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसच्चलतः महिमांशुरिवात्र विभासि गुरो भव शङ्कर देशिकमे शरणम् गुरुपुङ्गव पुङ्गवकेतनते समतामयतां नहि कोऽपि सुधीः शरणागतवत्सल तत्त्वनिधे भव शङ्कर देशिकमे शरणम् विदिता न मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो पूरी तरह से ब्रह्मांड से आते हुए ऊर्जाएं अपने हृदय में भरते हुए महसूस करें। आपका हृदय एक्सपैंड होता हुआ महसूस करें। आज आपने अपने हृदय के अंदर के सभी दृश्यों को देखा है, अपने हृदय की गहराइयों में गए हैं और उसे पूर्ण रूप से हमने हील करने का भी प्रयास किया है। अब पूरी तरह से ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जाओं को हम इसके अंदर भरते जाएंगे और इसे धीरे धीरे एक्सपैंड होता हुआ महसूस करेंगे। ये इतना विशाल होता जाएगा जितना विशाल ये ब्रह्मांड है। तो सबसे पहले हम अपनी ब्रह्मांड से आती हुई किरणों को, गोल्डन रेज को अपने हृदय में अपने ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करते हुए भरेंगे।
हमारे ब्रह्मरंध्र से गोल्डन कलर की ऊर्जाएं हमारे हृदय में भरती जा रही हैं। महसूस करें हमारा हृदय उन गोल्डन ऊर्जाओं से भरता जा रहा है और जैसे जैसे हमारा हृदय भर रहा है हम अपनी एक एक धड़कन को सुन पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं कि ये कितना शीतल और प्रकाशित होता जा रहा है। इतना प्रकाश इसमें से फैल रहा है। भरते जाएं ये गोल्डन प्रकाश अपने हृदय में। देखें आपको पूरी तरह से ये एक एक धड़कन के पास लेकर जा रहा है और आपकी प्रत्येक धड़कन आपको उस प्रकाश को दिखा रही है। जैसे जैसे ये प्रकाश आपकी सांसों के माध्यम से और ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके हृदय में जा रहा है, आप जैसे ही सांस ले रहे हैं वो आपके हृदय से फैल रहा है और धीरे धीरे आपका हृदय प्रकाश के साथ बड़ा होता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे अपने हृदय के आकार को बड़ा होता हुआ महसूस करें। आपने आज अपने हृदय के सारे द्वार खोल दिए हैं और ये पूरी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में फैल जाने को तैयार हो चुका है। ये हृदय आपके शरीर से भी बड़ा होता जा रहा है, आपके शरीर से भी बड़ा। धीरे धीरे आपके कमरे में पूरा हृदय फैल गया है आपका। अब आपके घर के आकार का आपका हृदय हो चुका है, इतना विशाल। और धीरे धीरे आप पूरे अपने सिटी में फैल चुके हैं। धीरे धीरे ये और विशालता की तरफ जाता जा रहा है, अनंतता की तरफ जाता चला जा रहा है। ये अपनी उस अनंतता को जानना चाह रहा है, परंतु इस ब्रह्मांड के पास इतना है जिसकी कोई सीमा है ही नहीं। देखें इसे पूरे स्टेट में फैल चुका है, आपका ये हृदय इतना विशाल हो चुका है। पूरे देश में फैल चुका है, आपका हृदय इतना विशाल हो चुका है और ये पूरा ब्रह्मांड बन चुका है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज है इस हृदय में समा रही है, समा चुकी है और वो एकत्व और प्यार की भावना हमारे अंदर ला चुकी है। जब सब कुछ मेरे अंदर ही है और मुझे दिखाया जा रहा है इस ब्रह्मांड को मेरे इस हृदय के अंदर,
तो दूसरा है कौन? कौन है जिसे मैं दूसरा समझ रहा हूँ? कौन है वो? मुझे तो कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा। हर तरफ केवल एकत्व। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को उन्नति के रास्ते पर ले जा रहे हैं, प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। अद्भुत दृश्य, अद्भुत दृश्य। और माँ अंबिके इस पूरे दृश्य को देखकर इस ब्रह्मांड से, आकाश से हृदय रूपी पुष्प बरसा रही हैं और अपने पूरे के पूरे ब्रह्मांड पर हृदय रूपी पुष्प बरसते हुए आप देख रहे हैं। पूरी तरह से हर एक भाव को महसूस करते हुए और अपने अंदर भरते हुए अपने कण कण में इसको समाते जाएं। धीरे धीरे वापिस ब्रह्मांड से देश में, देश से अपने राज्य में, राज्य से अपने शहर में, शहर से अपनी सोसाइटी में, सोसाइटी से आप अपने घर में आते जा रहे हैं और अपने घर से आप वापस अपने उस कमरे में आ चुके हैं और उस कमरे से आप अपने शरीर में अपने हृदय को वापस ला चुके हैं। देखें कैसे धड़क रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है अपने इस विशाल स्वरूप को देखकर ये हृदय। माँ कूष्मांडा, माँ अंबिके, माँ काली, माँ लक्ष्मी को धन्यवाद देते हुए, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हुए, विश्व प्राण ऊर्जा को धन्यवाद देते हुए, शैम्निक साउंड को धन्यवाद देते हुए, मदर गया, मदर वसुंधरा को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपने शरीर की ऊर्जाओं को महसूस करें। महसूस करें अपने शरीर की ऊर्जाओं को और अपने हाथ पैर को हिलाकर अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखों पर हाथ रख के खुद को, अपनी चेतना को महसूस करें। महसूस करें अपनी चेतना को
और देखें कि आज आपने क्या क्या दृश्यों को देखा है। आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, अपना समय लेकर धीरे धीरे बाहर आते हुए अपने एक्सपीरियंस जो भी शेयर करना चाहते हैं करें। रेखा गुप्ता जी, सुलक्षणा जी, इंदु दी, वनीता जी, जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है करे। मैडम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और ध्यान में ऐसे देवी का बहुत ये दिखा, मतलब प्रत्यक्ष देवी ऐसे सामने बैठी है। हम्म। जब कौन सी देवी वो समझ में नहीं आया मुझे कुछ। आपने पर अपने जो मैंने शैमनिक ड्रमिंग चलाई थी उसमें आपने अपनी कोई चीजें देखी, कहाँ अपने अपने रास्तों को, अपने हृदय को बंद किया हुआ है, कुछ दिखाई थी आपको? नहीं, समझ में नहीं आया, दिखा होगा तो भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। कोई परिस्थितियां हमें हमारे सामने आती हैं जहां हम अपने रास्तों को, रिसीविंग और गिविंग को बंद कर लेते हैं। हमें जब किसी की आर्थिक मदद नहीं मिल रही होती चाहते हुए भी, हमें जब प्यार बांटते हुए भी प्यार नहीं मिल रहा होता, कहाँ हम खुद को, खुद के रास्ते बंद कर लेते हैं। वो रास्ते हमें दिखाए हैं माँ ने। तो बिल्कुल हाँ, पूरी तरह से बहुत अच्छे मैम, आप कनेक्ट हुए माँ के साथ, हीलिंग तो हुई ही है। पर अगर हम अपनी उन ऊर्जाओं को भी देख पाते हैं तो हम उस पे और आगे जल्दी, मतलब उन चीजों पे प्रैक्टिकली काम कर पाते हैं। यस मैम, कोई बात नहीं, हम फिर करेंगे एक बार ये वाला। ठीक है मैम। हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी। उषा जी कुछ कहना चाहती हैं? लीना पॉल मैम तो अभी ज्वाइन किया है, क्या बात मैम, चले क्यों गए थे? ये ज्वाइन ही अभी किया है? तो मैम आत्मबंधन आत्मबंधन। मैम, उधर ना मैं रोज ना कलकत्ता की क्लास अटेंड करती हूँ। वो है ना कुलकर्णी साहब की क्लास आ रही थी, तो वो बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे थे, मैं उधर करने बैठ गई फिर। हाँ जी, और मैंने कहा लास्ट में चलो एक्सपीरियंस सुन लेती हूँ। उधर मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा इधर सुन लो थोड़ा सा, बाद में तो ज्ञान तो मिलता है ना बहुत। बहुत अच्छा। हाँ जी, और हाँ जी, आत्मबंधन। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है क्या? पुनीता जी, इंदिरा जी, इंदु जी, रेखा जी, प्लीज अगर शेयर करना चाहते हैं तो बताएं, क्योंकि हम सबका टाइम बहुत कीमती है। हम अपने और सबके टाइम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए जो भी हमें एक्सपीरियंस हुआ है, अगर हम शेयर करना चाहते हैं तो करें। नमस्कार। नमस्कार प्रिया मैम। मैम, आज ना मुझे एक इंट्यूशन हुआ। या हम्म। जब बोल रहे थे लेना देना, कुछ ऐसे बोले थे ना, लोगे नहीं तो एकदम से मुझे मेरी मम्मी का फेस ऐसे आया जैसे एक्सरे। एक्सरे होता है ना, जैसे एकदम से मेरी मम्मी का सिर्फ खाली फेस था, आंख, सिर्फ फेस दिखा। ओके। आपको मतलब किसी टॉपिक पर आपका कहीं कोई क्वेश्चन है क्या? क्या आपको लगता हो कि मेरी रिसीविंग और गिविंग किस जगह पर बंद हुई है? वो धन से संबंधित है, वो प्यार से संबंधित है, वो रिश्तों से संबंधित है, या कुछ और? आपका कोई ऐसा क्वेश्चन भी था क्या मेडिटेशन जब आप करने बैठे थे, तो कुछ आप ऐसा सोच रहे नहीं, थे? मैं कुछ सोच के नहीं बैठी थी, सिंपली जैसे रोज बैठती हूँ ऐसे ही बैठी थी। लेकिन जब आप एक दो बार
पहले बोली दोगे नहीं, लोगे नहीं, कुछ ऐसा वर्ड सेंटेंस मेरे याद नहीं है। तो हम्म। एकदम से अचानक से मुझे मेरी मम्मी का फेस ऐसे दिखा, जैसे हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वो फेस रखते हैं ना, वो नंबर चेक कराने के लिए रखते हैं, ऐसे एकदम से फेस मम्मी का आया मेरी। आपके अनाहत में कहीं ना कहीं कोई ऊर्जा है आपकी मम्मी की, जो आपकी ऊर्जाओं को भी बाउंड किए हुए है, या फिर कहीं ना कहीं कोई चीज है जो आपको दिखाना चाहिए। तो जब भी मेडिटेशन में कुछ ऐसा थेरेपेटिकली कराया जाता है ना, ये थेरेपी थी मैम, थेरेपी ऐसी थी जिसमें आप अपने रिसीविंग और गिविंग के रास्तों को खोल पाते। हाँ जी। ये थेरेपी थी एक तरह की, जैसे कि एक्यूप्रेशर की थेरेपीज होती हैं, ऐसे ही इसकी भी एक थेरेपी थी ये। हाँ जी। तो उसमें हम अपने किसी भी रास्ते को खोलने के ऊपर काम कर सकते हैं, अगर हम पूरी तरह से क्वेश्चन के साथ बैठते हैं, क्योंकि हम अच्छे से जानते होते हैं कि हमारे रास्ते कहाँ बंद हैं, मुझे कब किसकी किस चीज में जरूरत पड़ी है जो मुझे नहीं मिला है। हाँ मैं जी। अगर हमेशा प्यार दे रही हूँ और मुझे नहीं मिल रहा, तो मैंने अपना रास्ता कहाँ रोका है, मैंने अपनी चीजों को कहाँ रोका है। क्योंकि हम उस चीज को मांगना छोड़ देते हैं, उस चीज के प्रति उम्मीद छोड़ देते हैं। जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो वहां हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर वो हमारे धन से संबंधित हो, प्यार से संबंधित हो, रिश्तों से संबंधित हो, या फिर ज्ञान से संबंधित हो। जब हम ज्ञान को भी ग्रहण नहीं करते हैं, या हमें जिस चीज की जब आवश्यकता हो हमें वो नहीं मिल रहा, उसका कारण ढूंढने की हम कोशिश नहीं करते। यस, इंदु जी, इंदु दी कुछ कहना चाहते हैं क्या? काफी दिन में जुड़े हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तो करें। वनीता जी, उषा जी, इंदिरा जी, राममेर जी, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो मैं 2 मिनट के लिए देखूंगी, नहीं तो फिर मैं ऑफ कर देती हूँ। मुझे तो ऐसा अलग से चेहरे दिखाई दे रहे थे। एक पंछी था, एक आदमी, या कौन था पहचाना नहीं मैंने, हम्म। लेकिन ऐसे अलग से चेहरे दिखाई दे रहे थे। जो आपके इस जन्म से संबंधित नहीं है था कोई भी चेहरा, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और आपके हृदय का रास्ता कहीं ना कहीं उनके कारण, उनकी एनर्जीज के कारण बंद है, और वो हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी होते हैं, हो क्योंकि सकता है। हम क्या होता है कि अपने हेरेडिटरी जेनेटिकली या अपने पूर्वजों के माध्यम से कुछ बिलीफ सिस्टम लेकर भी आते हैं। जब क्योंकि हमने अगर कभी गरीबी को बहुत ज्यादा सहा हो, तो क्या होता है कि हमारे पास आज इस जन्म में अगर पैसा भी होगा तो वो ऊर्जाएं हमारे अंदर रह जाती हैं, जैसे कि हम पैसा होते हुए भी उसको खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे डीएनए में हमने तंगी को सहा है। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार के लिए होता है, ऐसे ही हमारे हर एस्पेक्ट के लिए होता है, जो जो भी एस्पेक्ट हमारी जिंदगी में होते हैं। तो अगर हमें कभी प्यार नहीं मिला तो हम खुल के दे भी नहीं पाते, और अगर हम सिर्फ दे रहे हैं और हमें वापस नहीं मिल रहा, और हमने बोलना छोड़ दिया, हमने मांगना छोड़ दिया, तो हमारा रास्ता वहां रुक जाता है। वो इसीलिए आपको चेहरे दिखाए गए हैं, तो आप उनको रिकॉल करने की कोशिश करें, और अगली बार जब मेडिटेशन, या फिर आप ऐसा करें, क्योंकि जब मैं इसका वीडियो डालूंगी, रिकॉर्डिंग डालूंगी, आप इसी को फिर करना और ये क्वेश्चन डाल के बैठना कि ये चेहरे मुझे क्यों दिखाए गए हैं, मुझे उसको बताएं। माँ से प्रार्थना करना, माँ कूष्मांडा से, कि मुझे ये चेहरे क्यों दिखाए गए हैं, मुझे इसके बारे में बताएं। ठीक है। पंछी प्राणी ऐसे अलग अलग दिखाई देते हैं ना। और मैं पंछी तो मैम वो आपका जो हमारे स्पिरिट बर्ड, स्पिरिट एनिमल्स होते हैं,
हो सकता है वो दिखे आपको। हाँ, मालूम नहीं, मालूम। हाँ, जो हमारे साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं, हमें नहीं पता होती ये चीजें। अच्छा। यस मैम, वो उनकी ऊर्जाएं हमेशा हेल्प करती हैं, हमें हमेशा हेल्प करती हैं। और एक क्वेश्चन है मैम, पर्सनल है। मुझे 3 लड़कियां हैं, उनके उनका सब बहुत अच्छा किया मैंने, एजुकेशन किया, शादी वगैरह सब कुछ किया, लेकिन उनको ऐसा लगता नहीं कि हमने उनके लिए कुछ किया है। हमें मैम, आपने ये क्या पता किया है हम। क्या होता है कि ये सब हमारा कहीं ना कहीं यही रुकावटें आपके हृदय के द्वार बंद कर देती हैं, क्योंकि यही मैंने कहा ना आपको, आपको जो चेहरे दिखाए गए हैं वो आपके पास लाइफ से रिलेटेड ही रहे होंगे, जो कि इस जन्म में आपकी बेटियां बन के आई हैं। ये क्वेश्चन आपके माइंड में अभी क्यों आया? अभी क्यों आया ये क्वेश्चन आपके माइंड में? तो क्या होता है कि हमारे कहीं ना कहीं ये रुकावटें होती हैं कि हम दे रहे हैं पर हम ले नहीं रहे। आपने उनसे मांगा नहीं कभी, तभी वो रास्ते आपके बंद हो गए। क्यों? हम माँ बाप यही तो गलती करते हैं ना, कि क्या करते हैं कि हम हमेशा अपने बच्चों को देते रहते हैं और हम ये सोचते हैं अभी बच्चा है, ठीक है, हमें अपने बच्चे को हर चीज का एहसास भी दिलाना है। प्यार तो हम करते हैं पर हम उसको जताते नहीं हैं, हमने नहीं। जताया नहीं कभी। हम हाँ। जताते नहीं है मैम, हम नहीं जताते हैं। हमारे मतलब इंडिया में 99% लोग ऐसे हैं मैम, आपका दोष नहीं है यहाँ पर कि आप गलत हो, यहाँ कोई गिल्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने जब भी अब अगली बार ध्यान में बैठे तो अपनी बेटियों को इनवाइट करें सोल लेवल पे, और उनसे पूछें कि मैंने आपके लिए जो मैं कर सकती थी वो किया है, परंतु फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाई हूँ तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ और मुझे उसके लिए क्षमा कर दें, और मेरी किसी भी बॉडी से, किसी भी चक्र से आपकी कोई भी ब्लॉकेज है तो कृपया उसको मैं रिलीज करती हूँ और उसको मैं यहीं कट करती हूँ। क्योंकि हमें तो देखिए हमारी जिम्मेवारी थी, हमने वो जिम्मेवारी अपनी बेटियों की निभा दी, सब कुछ ठीक कर दिया। आपने अपनी तरफ से अपनी कैपेबिलिटी से बढ़कर सभी पेरेंट्स करते हैं, इसमें हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैंने किया या नहीं किया। हर इंसान जानता है कि जब हम एक माँ और बाप के रोल में आते हैं तो हम हमेशा अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर करते हैं, अपनी क्षमता से ऊपर करते हैं। तो अच्छा। ठीक है ना, तो हमें किसी को प्रूव नहीं करना, किसी को प्रूव नहीं करना। इस समय पर हम अपनी उस जिम्मेवारी को निभा चुके हैं, ठीक है। हम जो कर सकते थे हमारी क्षमता के हिसाब से, हम जो कर सकते थे हमने कर दिया। तो अब हम आगे की आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनसे सोल लेवल पे हमारी जो रुकावटें हैं उनको कट कर सकते हैं, जिससे कि वो रिश्ता आगे प्यार का हो जाएगा। ठीक है, आप सोल लेवल पर इन रिश्तों को बुलाकर अपनी पुरानी सभी एनर्जीज को कट करें, तब आपका आज का जो रिश्ता उनके साथ बनेगा वो बहुत प्यार से भरा रिश्ता होगा। मैं इस चीज की प्रूव हूं, मैं ये सब टेक्निक्स अपने ऊपर यूज कर चुकी हूँ। दूसरों को ये सब हम दूसरों का। फेस कर रहे हाँ। होते हैं मैम, आप नहीं कर रहे। हमारे लाइफ में बहुत से सभी के रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम जितना मर्जी दे लें पर उनको हम खुश नहीं कर सकते। तो आप अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो आपने कर दिया। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी एनर्जी अगर उनके कारण रुक रही है तो हम उसको वहां पर, हम अब अपने लिए भी तो सोचेंगे ना, कब तक हम करेंगे।
हाँ, वो तो अपने लिए भी वो तो ही है सोचेंगे। क्वेश्चन। तो हमारा मेन क्वेश्चन हमारी आध्यात्मिक उन्नति होना चाहिए, हमारी स्वयं की उन्नति। मैं जिस दिन अपने लिए सोचने लग जाऊंगी उस दिन ही मेरी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए अब अपने बारे में बने, अब थोड़ा स्वार्थी बने, थोड़ा सा स्वार्थी बन जाओ अब, क्योंकि वहां पर हमें जरूरत है हमारी आध्यात्मिक उन्नति की। वो क्या हुआ है, जब वो छोटी थी बहुत मैं करती थी, लेकिन हमारे जो पड़ोसी है या रिलेटिव्स है वो उल्टा ही सिखाते थे उनको, तो उनको उनका ही अच्छा हाँ ये ऐसा सच्चा लगता था। मैम हम थोड़े देखिए, स्ट्रिक्ट रहते हैं ना, हाँ वो होता है मैम, हम कंट्रोल उनका करने भला के। हो इसलिए हाँ हम स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो अ, उसी वक्त तो उनके दिमाग में बिठाया है, कोई बात नहीं मैम, हम तो हो किसी को जाता अब दोष नहीं देंगे, नहीं, वो हम तो है दोष नहीं पर देंगे। हाँ रियलिटी हाँ। ऐसी हो गई है। तो क्या है कि हम अपनी ऊर्जाएं और उनकी ऊर्जाएं, क्योंकि वो उनके लिए भी तो घातक है ना, हाँ, वो वो उनके इसीलिए लिए डर भी तो लगता है। घातक है ना। तो हाँ, ये चीजें जो हैं उनको भी परेशान करेंगी, जैसे आज आपको परेशान कर रही हैं, उनको ऐसे परेशान करेंगी कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। हाँ, उनके अंदर यही चीज बैठ जाएगी कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जब आप उस सप्लाई को, उस एनर्जी को, उस कनेक्शन को वहां पर कट कर दोगे तो वो वहां से भी हट जाएगा। तो जब आप अपने अंदर से कट करोगे तो उसके अंदर से भी वो चीज, जब कहीं की सप्लाई को कट करते हैं तो दोनों तरफ से ही कट होती है ना। जब बोलना लगते हैं ना थोड़ा एक दो दिन के बाद झगड़ा हो जाता है, ऐसा होता ही नहीं संभाषण अच्छी तरह से, झगड़ा ही हो जाता है। मैम आप इन चीजों के बारे में सोचना छोड़ के ना, जो मैंने बताया है आप उस टेक्निक को यूज करो। इन ओके। चीजों के बारे में ओके। सोचना बंद कर दो आप। और जो एक चीज और बता रही हूँ मैं आपको, जो मैंने अगली वर्कशॉप सुबह 11:11 पे 1 तारीख को रखी है, 5 दिन की वर्कशॉप है ये। इस वर्कशॉप को आप 5 दिन जरूर कीजिएगा और अपनी किसी एक बेटी को चुन लीजिएगा, क्योंकि हम किसी एक रिलेशन पर काम करेंगे एट एक टाइम पे। ठीक है, किसी एक बेटे को चुन लीजिएगा और 5 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ही काम करना है, तो आपका वो रिलेशन उस वर्कशॉप में ही सुधर जाएगा। ठीक है मैम? यस अच्छा। प्लीज। अच्छा। और कोई कुछ बोलना चाहता है? थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यस प्लीज, कोई और कुछ कहना चाहता है? अगर नहीं तो फिर मैं कंक्लूड कर रही हूँ मीटिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू मैम, थैंक यू। यू।